सो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे $10 टू $8,000 सीरीज़ का डे 18, टारगेट नंबर 19 $138.83। यहाँ पर हमारा आज का जो टारगेट का फर्स्ट ट्रेड है जो प्लेस हो चुका है। और आज की जो वीडियो रहेगी वो थोड़ी लंबी रहने वाली है। उसका रीज़न ये है, आज का दिन बहुत ख़राब था और वीडियो में आगे ज़्यादा जाते तकरीबन $400 का लॉस मैंने फेस किया है, उतना लॉस हो चुका है। तो वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए क्या क्या होता है। आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मेरे को मिला है और इम्प्लीमेंट भी होगा इस चीज़ के बाद। तो ये जो हमारी ट्रेड होती है वो हो जाती है लॉस। ठीक है, देख रहे हो कैसी लास्ट मोमेंट में कैंडल पलट के लॉस देख गई। फिर मैंने लिया MTG, जो हमारा MTG ट्रेड रहेगा वो क्या रहता है अभी आप वीडियो में बने रहिए और देखिए। और अगर आप मेरे को बहुत टाइम से देख रहे हो, आई मीन एक हफ्ते से 10 दिन से, तो ज़रूर आप लोगों को इस सीरीज़ में अच्छा लग रहा होगा, या फिर आप लोग अपने साथ कंपेयर कर सकते होगे कि कैसे छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल में ग्रो करना होता है, या फिर आपको सीखना होगा, इसीलिए आप मेरे को सब्सक्राइब किए होगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी सीखना है मेरी तरह तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर सीखना है तो फिर आप सोच रहे होगे कि हमें क्या ज़रूरत है तुमसे सीखने की। वो चीज़ तुम इस वीडियो को पूरा देखो, 24-25 मिनट का वीडियो हो जाएगा, उसको पूरा देखो। फिर उसके बाद मेरे को बताना कि मेरे पास जो नॉलेज है वो रियल है या फिर मैं यूट्यूब पर फेक वीडियोस अपलोड करता हूँ। वो चीज़ आपको आज पता चलेगी, तो आप ज़रूर देख के जाना इस वीडियो को। वहाँ पर हमारी 2 ट्रेड कंटिन्यू लॉस हो गई। हमने 3 ट्रेड पंच की थी, एक सिंगल ट्रेड, 2 MTG। ठीक है, वो लॉस हो चुकी है। यहाँ पर फिर से हमने एक ट्रेड में एंटर कर दिया है जो कि बुरी तरीके से लॉस होगी, क्योंकि आज पता नहीं मार्केट, ये दोपहर का समय है, 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में ट्रेड किया था 19 मार्च को। तो मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, कभी कभी दे रहा था, कभी कभी नहीं दे रहा था। मतलब 8 में से 2 बार ही रिस्पेक्ट कर रहा था, बाकी एरर्स आ रहे थे। तो आज का दिन बहुत भारी रहा मेरे लिए और एक टाइम पे तो ऐसा हो चुका था कि बस अब यहाँ से सब कुछ ख़त्म है। ये ट्रेड के पीछे का जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वो आज तो मैंने पूरा ही काट दिया है, बाकी मैं वीडियो में थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ। बाकी आज मैंने पूरा का पूरा कट कर दिया, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो 2 घंटे की हो चुकी थी। तो उसको मेरे को कट कट करके कम टाइम पे लाना था, फिर भी 24-25 मिनट की तो बन ही रही है, उससे कम नहीं हो रही है। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर हमारी जो चौथी ट्रेड थी वो भी लॉस हो चुकी है। हम यहाँ पर MTG के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। देख सकते हैं कितना लॉस बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। इतना लॉस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो भी जब हमारा टारगेट के हम 50% से ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर 3 ट्रेड मैंने पंच कर दिए, जो कि बहुत बुरी तरीके से लॉस होगी बहुत। वो भी ट्रेड भी मैंने 15 सेकंड की ली थी। मैंने ये सोच के ली थी कि यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी 2 बार एरर आ चुका है, तो ये जो थर्ड कैंडल होगी वो एरर नहीं देगी
और अगर एरर देगी तो अभी छोटी ग्रीन में क्लोज करेगी। तो मैंने उस वजह से 15 सेकंड की डाउन की ट्रेड ली थी, लेकिन तब भी मार्केट ने लॉस दे दिया। तो यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था और कैपिटल ऑलमोस्ट चला ही गया था, आधा ही बचा था। तो ओहो भाई, मैंने किसी चीज़ के ऊपर मेहनत की है, अपना 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लगाया है पिछले 15-17 दिन में, और मैं अपना कैपिटल ग्रो कर रहा हूँ। और एक ही दिन में 4-5 ट्रेड में ही मेरा वो जो प्रॉफिट रहता है वो चला जाता है एक ही बार में $400। तो मैं थोड़ा हिल जाता हूँ। फिर मैंने बहुत लंबा एनालिसिस लिया, बहुत टाइम तक एनालिसिस किया मैंने मार्केट में, और अपने अमाउंट को 100% पे सेट कर दिया। कुछ 500 समथिंग डॉलर्स बचे थे उसको, और बहुत अच्छा एनालिसिस किया, बहुत अच्छा ट्रेड मिला और मैंने पंच कर दिया 100% अमाउंट के साथ, और वो हाफ ट्रेड मेरा विन भी जाता है। तो परसेंटेज कम दे रहा था करेंसी पेयर, लेकिन मेरा पूरा का पूरा $400 का जो लॉस था वो रिकवर हो चुका था, और मैं $4 के प्रॉफिट में था। और मैंने आज का जो डे है 19 मार्च को, जो मेरा डे था वो मैंने एंड कर दिया था कि आज मेरे को ट्रेड नहीं करना, मैं कल ट्रेड करूँगा, टारगेट अभी नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सोच के मैंने सेटअप को ऑफ कर दिया था। यहाँ पर हमारी एक ट्रेड जो थी वो विन हो चुकी है। अभी अब आगे देखिए, अभी इसके बाद जो क्लिप आएगा, अभी देखिए $4 के प्रॉफिट में है। अभी जो नेक्स्ट ट्रेड अभी आपको देखने को मिलेगा वो 19 मार्च को रात का ट्रेड है। ये दोपहर का ट्रेड था, 11 साढ़े 12 के बीच का ट्रेड था ये। अभी जो आपको ट्रेड देखने को मिलेगा इसके बाद वो ट्रेड रहेगा सेशन 2। रात को मैं 19 मार्च को ही मैं रात को ट्रेड करने बैठा था, ये नाइट सेशन, ठीक है, नाइट टाइम में ट्रेड किया था मैं। और यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छा ट्रेड किया, बहुत ही अच्छा। मार्केट भी थोड़ा स्टेबल था, रिस्पेक्ट दे रहा था। तो मैं सोचा मैं अभी $4 के प्रॉफिट में हूँ और मेरा टारगेट है $138, ठीक है। तो मैं सोचा मेरे को $20-30 से $40 से $50 से ट्रेड नहीं लेना है। मैंने सिंपल यहाँ पे $10-10 का 2 ट्रेड पंच कर दिया, ठीक है। और वो जो दोनों ट्रेड होगा वो भी आपको लॉस में दिख रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अब देखना ये ट्रेड मेरे को कैसे विन देके जाता है। क्योंकि भाई जहाँ पे नॉलेज होती है वहाँ पे मार्केट को भी झुकना पड़ता है। नॉलेज के आगे ना कोई टिक पाया है और ना ही कोई टिक पाएगा, समझ रहे हो। कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा था, कितना बड़ा, यहाँ से तो कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता कि ये डाउन में क्लोजिंग देगा, और इसने क्लोजिंग दे दी। कहाँ पर दी अब देख लो, अभी अब खुद देख लो, देख रहे हो क्या ही क्लोजिंग दी है भाई, क्या ही। नाइट सेशन की फर्स्ट ट्रेड जो थी वही विन हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि मेरे जो ट्रेड रहते हैं बहुत ही रिस्पेक्टेड लेवल के ऊपर रहते हैं, तो मार्केट को वहाँ से घूमना ही पड़ता है चाहे कुछ भी कर ले। फिर आती है दूसरी ट्रेड। तो जो मैंने $10-10 की 2 ट्रेड लगाई थी उसमें मेरे को एक ट्रेड पे $7.5 का प्रॉफिट मिल रहा था, मतलब दो का मिला के 15 दोनों ट्रेड का मिला के $15 प्रॉफिट था, 15 या फिर $16, और $4 सुबह का था। तो टोटल $20 प्रॉफिट में मैं आ चुका था। तो मैं सोचा अभी मैं करता हूँ कंपाउंडिंग। तो जो मेरी नेक्स्ट ट्रेड रहेगी वो रहेगी $15 से, जो कि मैंने डाउन की पंच कर दी है। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेड पंच की 2 सेकंड पहले की थी कैंडल के क्लोजिंग के, तो कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर दी। तो मेरी जो ट्रेड थी वो लग गई थोड़ी नीचे, और फिर हो गई गड़बड़, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दिया
लेकिन दिक्कत इस बात की नहीं थी, दिक्कत इस बात की थी, मैंने डाउन का ट्रेड लिया, अगर रेड कैंडल बना और मेरी एंट्री से ऊपर क्लोजिंग कर दिया रेड कैंडल ने, तो फिर मेरे मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है MTG लेने का। अगर ये ट्रेड लॉस होगी, कैसे लॉस होगी, कैंडल को ग्रीन बनना पड़ेगा, रेड नहीं। अगर रेड बनेगा तो मैं MTG नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे डिसीजन के हिसाब से कैंडल को रेड बनना था। अगर वो रेड बन जाएगा तो मैं MTG नहीं ले सकूँगा। छोटा रेड बनेगा तो भी वो रेड ही होगा ना, तो एक मार्केट का वहाँ पर प्रेशर वो रिलीज़ हो जाता है। तो मैंने सोचा था यहाँ पर ग्रीन बनना चाहिए, और डेफिनेटली वो कैंडल ग्रीन बना। एरर मिला यहाँ पर मार्केट में, तो जैसे ही एरर मिला मैंने MTG ले लिया, 15-15 की 2। देख सकते हो, और ये MTG ट्रेड इतना शानदार तरीके से बिन जाएगा, अब देख लेना। अभी अगर मेरे वॉइस के साथ थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पर कुछ फंक्शन है, तो उसका जो साउंड है वो बहुत आ रहा है। अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़ आज के दिन के लिए। तो ये जो हमारा ट्रेड है वो डेफिनेटली श्योर शॉट दिख रहा है। यहाँ पे मैंने 15-15 का 2 लिया था, मतलब मेरा जो 2 स्टेप कंपाउंडिंग था वो कंप्लीट हो चुका था। अभी 15-15 का 2 लिया था, मतलब अभी जो नेक्स्ट मेरा ट्रेड रहेगा वो $30 के अराउंड रहेगा, $25, क्योंकि उसमें मेरे को 25 का प्रॉफिट हुआ था ना। तो $25 से मैंने 3 स्टेप कंपाउंडिंग किया और डाउन का ट्रेड यहाँ पर पंच किया है तीसरे स्टेप के साथ। भी हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर जब नाइट सेशन में आया, नाइट टाइम में, तब मैं इसी माइंडसेट से आया था कि जो डे 18 टारगेट नंबर 19 जो है उसको अचीव करके ही रहूँगा। लेकिन फिर मैंने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया और मैंने सोचा अभी मैं अपने कैपिटल को सिर्फ $1000 पे स्टिल स्टॉप कर दूँगा। अभी टारगेट नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ट्राई किया मैंने टारगेट के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर मैंने ज़बरदस्ती टारगेट लेने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर हमारा 3 स्टेप कंपाउंडिंग भी डन हो चुका है। अभी आएगा 4 स्टेप कंपाउंडिंग, जो कि रहेगा कुछ 35 या फिर 56 ऐसा कुछ समथिंग का है, 40 कुछ का होगा। जो हमारा 4 स्टेप कंपाउंडिंग होगा, क्या ही ट्रेड होगी अब देख लेना। अभी ट्रेड एंटर हो चुकी है 4th स्टेप कंपाउंडिंग के साथ। ये जो हमारा ट्रेड रहेगा वो रहेगा $49 का, ठीक है, $49 का ट्रेड रहेगा। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस ट्रेड के विन होने के बाद मेरा प्रॉफिट रहेगा $91 समथिंग। सुबह कहाँ मैं $400 के लॉस में था, और शाम को रात को मैं कहाँ $91 के प्रॉफिट में घूम रहा हूँ। दिस इज़ द पावर ऑफ नॉलेज, दिस इज़ द पावर ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज़ द पावर ऑफ डिसिप्लिन। यार जो ट्रेड है वो हमारी शॉर्ट जा रही है, आप देख सकते हो 100% शॉर्ट जाएगी ये ट्रेड हमारी। इसी के साथ हमारी 4 स्टेप कंपाउंडिंग डन होती है नाइट सेशन में 19 मार्च को। और अभी आगे कुछ ऐसा होगा जो ना तो मैंने सोचा था ना ही आपने सोचा होगा। कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर मैंने $86 की ट्रेड ले ली, जो कि थी मेरी
फिफ्थ कंपाउंडिंग ट्रेड और लास्ट ट्रेड, ये ट्रेड विन हो जाती तो मैं $170 के आसपास के प्रॉफिट में क्लोज करता। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रेड मेरी लॉस हो रही है लॉस होती हुई दिख रही है मेरे को। तो एंड में देखिए क्या रिजल्ट रहेगा। देख लिया, ये जो ट्रेड थी वो मेरी लॉस हो चुकी थी। फिर मेरा दिमाग हो गया ख़राब यार कि इतना मेहनत किया था और सारा कुछ एक ट्रेड में चला गया। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा ही होता है, एक ही ट्रेड में सब कुछ चला जाता है। फिर भी मैं स्टिल प्रॉफिट में था, $4-5 के प्रॉफिट में फिर था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे $90 की एक ट्रेड पंच कर दी। ठीक है, मेरे को 90-90 की 2 करनी थी, ठीक है, लेकिन मैंने की 90 की एक ट्रेड पंच। ठीक, अभी अब देखना, ये मेरा ट्रेड लेते ही मार्केट कैसा रॉकेट की तरह भाग रहा है, रॉकेट की तरह घूम रहा है मेरे अपोजिट डायरेक्शन में, देख रहे हो। लेकिन जब ये मार्केट क्लोज करेगा तब देखना आप भाई, ऐसी ट्रेड ना तुमने कभी सोशल मीडिया पे देखी होगी ना कभी देखने को मिलेगी। देख रहे हो क्या ही ट्रेड है, कहीं भी आपको ऐसी ट्रेड देखने को नहीं मिलेगी और ना ही कोई कर सकता है ऐसी ट्रेड। किसी में दम ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है, साले सबके सब फ्रॉड है। देख लो, देख लो क्या ट्रेड है। यहाँ पर हमारी ट्रेड विन हो चुकी है और हम स्टिल $91 के प्रॉफिट में से $75 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। हाँ, हमने यहाँ पे $16 का प्रॉफिट लॉस कर दिया। $16 का प्रॉफिट लॉस करते ही मैं सोचा अभी और ट्रेड करनी है मेरे को। लेकिन फिर मैं सोचा कोई बात नहीं यार, अभी 75 तो आए है ना, $75 पर डे प्रॉफिट भाई बहुत होता है। तो मैं इसी सोच के साथ सेशन एंड कर दिया था। और ये 20 मार्च का मॉर्निंग सेशन है जो भी आप देख रहे हो। राइट साइड में कॉर्नर में टाइम लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है, ठीक है। मॉर्निंग टाइम है और 20 मार्च है, नेक्स्ट डे हो गया है। और फिर मैंने $10 से स्टार्ट किया है कंपाउंडिंग, क्योंकि मेरे को टारगेट नंबर 19 $138 जो था वो अचीव करना था, ठीक है। तो $75 ऑलरेडी मैं कल रात को अचीव कर चुका था। अभी मेरे को ओनली 63 या तो $65 समथिंग ही अचीव करना था, प्रॉफिट उतना ही करना था। तो फिर मैंने $10 से फर्स्ट ट्रेड को पंच कर दिया। अब देख सकते हो ये ट्रेड मेरी किसी शानदार तरीके से बिन जा रही है। ज़्यादातर मैं जो ट्रेड पंच करता हूँ वो बड़े अमाउंट से करता हूँ, लेकिन आज मैंने छोटे अमाउंट से की क्योंकि आज मेरे को रिस्क कम लेना था और मेरे को करनी थी कंपाउंडिंग। तो मैंने $10 का रिस्क लिया, अगर जाएगा तो 10 जाएगा, आएगा तो 50 आएगा, ऐसे। तो बस ये $10 की ट्रेड हमारे विन हो चुकी है। $10 की ट्रेड पे मैं जितना भी प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा मैं लगा दूंगा स्टेप 2 की ट्रेड में, $17-18 जितना भी होगा उतना। तो इस तरह कंपाउंडिंग होती है। पहली ट्रेड $10 की, सेकेंड ट्रेड जितना उसमें रिटर्न मिला, 17 मिला, 18 मिला, 19 मिला, जितना भी मिला, सेकेंड ट्रेड में वो लगेगा अमाउंट। तो अभी आप देख लेना, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस काट ही दिया है, डायरेक्ट ट्रेड ही दिखा रहा हूँ मैं। डायरेक्ट ट्रेड, बहुत लंबा रिकॉर्डिंग हो रहा था इसलिए वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा था, तो मैं सोचा कट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ना ही तुमको वो दिख रहा होगा रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को लेवल दिख रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा है लेकिन मेरे को दिख रहा है। अभी देखना, मैं ऐसी बढ़िया ट्रेड लगाऊंगा, आपने कभी ऐसी ट्रेड्स देखी नहीं होगी भाई, कभी भी नहीं। और अगर आपने मेरा एनालिसिस देख लिया कभी, मैंने अगर कभी दिखा दिया तो तुम लोग पागल हो जाओगे। भाई यही है रियल ट्रेडर,
यही पहचान होती है एक रियल ट्रेडर की। आपको समझ आ जाएगा। फिर यूट्यूब पे आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर पे भरोसा नहीं होगा। अगर मेरा एनालिसिस और मेरी सोच को आप जान गए ना, तो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो चीज़ अगर मैंने यूट्यूब पे बता दिया तो, और बाय चांस देखो, यहाँ एक मैं रुक रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रेफरेंस इसलिए किया कि जो मार्केट जो चल रहा है, ये देखो कैसी कैंडल्स है, ये देखो तो कितना बड़ा गैप अप गैप डाउन है। कैंडल रेड में क्लोज करके गैप अप दे रही है, क्या बकचोदी हो रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरे को लगा कि कुछ चार्ट का ग्लिच है कि क्या है, तो इसलिए मैंने रिफ्रेश किया कि चार्ट का ग्लिच होता था वो हट जाता, लेकिन चार्ट का ग्लिच नहीं था, मार्केट ही ऐसे चल रहा था। तो हम यहाँ पर थे। अगर मैं अपनी चीज़ है, जेन्युइन चीज़ है, जो अगर यूट्यूब पे दे दूँगा और बाई चांस वीडियो वायरल हो गई, तो क्या होगा, जो मेरी वीडियो होगी वो जो कोटेक्स का ओनर है, मैनेजर है या फिर टीम है, कोई भी है, अगर उसके पास वीडियो पहुंच गई, उसने देख ली, तो तुरंत वो चीज़ अपडेट कर देगा। फिर वो चीज़ें वर्क नहीं करेगी, वो अपडेट मार देगा उसके बाद। इसीलिए मैं अपना एनालिसिस नहीं दिखा रहा हूँ, और कोई इश्यू नहीं है मेरे को। यहाँ पर हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड पंच कर ली है, और इस ट्रेड को आप देखना क्या शानदार तरीके से विन जाती है भाई। मेरे को लग रहा है कि जो मैंने 5 साल दिया है ना वो वसूल है। जब ऐसी ट्रेड जाती है ना, तब ऐसा होता है कि भाई 5 साल दिए भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एकदम वसूल है विथ इंटरेस्ट। बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। ये हमारा था सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग, डन। आप लोग गैस करो कि आज हम कितना स्टेप कंपाउंडिंग करने वाले हैं, 3 स्टेप या तो 4 स्टेप। बिना वीडियो को फॉरवर्ड किए कमेंट करो कि 3 स्टेप कंपाउंडिंग हो या फिर 4 स्टेप। यहाँ पर देखो हमारा जो 2 स्टेप कंपाउंडिंग था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और भाई सच बताओ तो सुबह सुबह का मार्केट था, बहुत ही स्लो मार्केट था, मेरे को ट्रेड मिल ही नहीं रहा था। बहुत टाइम लगा ट्रेड फाइंड करने में, बहुत टाइम, एक एक ट्रेड के लिए बहुत टाइम लग रहा था। जब वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा होती है ना, तब इतना टाइम नहीं लगता है, कम समय में ट्रेड मिल जाती है। लेकिन अभी तो बहुत टाइम लग रहा था। अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर हमारी 2 स्टेप कंपाउंडिंग डन हो चुकी है, और 3 स्टेप के लिए भी हम जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी डाउन की जो ट्रेड थी वो लग चुकी है, कुछ 30 प्लस 34-32 डॉलर के समथिंग हमारी ट्रेड प्लेस हुई है। ये ट्रेड विन होती मेरा कैपिटल होगा $50+ कैपिटल क्या बोल रहा हूँ मैं, लीडर बोर्ड, $50+ लीडर बोर्ड होगा मेरा। और जो आज का जो डे है 20 मार्च, टारगेट नंबर 19, $138 का, उसमें मेरे को कुछ 5 या 7-8 डॉलर कम रह रहे हैं अभी भी। लेकिन मैं उतने डॉलर को छोड़ रहा हूँ, 5-10 डॉलर से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पास्ट के दिन में जब प्रॉफिट किया हूँ तब ऑलरेडी ज़्यादा प्रॉफिट किया हुआ है। तो वो जो ज़्यादा बचे हुए डॉलर है वो यहाँ पे लगा दूंगा तो टारगेट मिल जाएगा। तो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है, और मेरा जो टारगेट था $50+ का, वो मेरे को मिल चुका है। मेरे को शायद $57 समथिंग कुछ हो चुका है। तो आज का डे एंड कर दूंगा मैं, अब ट्रेडिंग नहीं करूँगा, अब कल करूँगा, फिर देखते कब करता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी और नए टारगेट के साथ। जय हिंद।